Hello students, today we are going to start exercise 7.10. I hope you have all watched the videos till 7.9 properly and you have solved the questions also. Because आगे बढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है अगर पीछे का नहीं आता है तो, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मेरे को हर बार बोलना ना पड़े इस चीज को। ठीक है, प्रीवियस का नहीं आता होगा तो आगे तो कुछ फायदा ही नहीं है, वो जीरो ही है, समझ भी नहीं आएगा देखोगे भी तो। जिसने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं करी है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है। एक्स अपॉन, हमें इंटीग्रेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करें बिकॉज वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, मेक श्योर। इसमें हम नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू dt। और मैंने देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में x dx बन रहा है और x dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी dt अपॉन 2। सो मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन जो मेरा क्वेश्चन था इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किसमें, x dx की जगह dt बाई 2 आ गया और नीचे को t लेट करा है, लेकिन लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो लिमिट्स के लिए मैंने 7.9 में बता दिया था कि हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हम लिखेंगे x और t। x की लिमिट दे रखी है स्टूडेंट 0 से लेकर 1 तक। सो मैं देखूंगा कि जब मैं x इस क्वेश्चन में 0 डालता हूं, जब मैंने x को 0 डाला तो बेसिकली मेरा t क्या आ रहा है, दैट इज 1। और अगर मैं x को 1 डालता हूं तो t कितना आएगा, दैट इज 2। तो मेरी लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 2 तक और इधर हाफ बाहर कॉमन आ जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ t एंड लिमिट्स क्या आएंगी 1 से 2। सो आंसर आ गया हाफ log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 बिकॉज अपर लिमिट पहले जाती है देन लोअर लिमिट जाती है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका हाफ log 2 बिकॉज log 1 इज 0। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.9 में भी था और सेम ही आंसर उस क्वेश्चन का आ रहा था, इन्होंने उस क्वेश्चन को बस रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिमिट हमें दे रखी है, इंटीग्रेशन निकालना है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई, ये फाई का सिंबल होता है, तुम इसको थीटा भी ज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो, cos 5 फाई इंटू डी फाई। ठीक है, फाई एंगल है बेसिकली। अब इसमें देखो मैं इधर साइन फाई को टी लेट करूंगा तो मुझे पता है इसका साथ में डिफरेंशिएशन, मतलब साइन का, क्योंकि हमें पता है कोस होता है तो बन सकता है, बट मैं कोस को नहीं कर सकता बिकॉज साथ में साइन नहीं है, वो रूट में है। मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज वो रूट वाला, हम क्या करेंगे, रूट को खाली नहीं छोड़ सकते। सो इसका आंसर आएगा कोस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। अब मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर मैंने टी की फॉर्म में ले आया तो मेरी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर मेरी लिमिट्स एक्स की नहीं है, फाई की गिवन है, तो मैं फाई लिखूंगा और मैंने इसको टी लेट करा है। सो फाई की लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। सो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पाई, जो इस ये मैंने लेट किया ना, देखो ये लेट या पुट जो भी बोलते हैं, पुट ज्यादा बेनिफिट रहता है, मैंने शुरू से बता रखा है। सो यहाँ पर अगर मैं 0 डालूंगा तो साइन 0 0 होता है, लेकिन साइन पाई बाय 2 डालूंगा तो साइन पाई बाय 2 1 होता है। सो मेरी लिमिट क्वेश्चन की चेंज हो जाएंगी, दैट विल बी नाउ 0 to 1 एंड ये क्या हो गया अंडर रूट टी और कोस फाई डी फाई क्या हो जाएगा डी टी। बट अभी एक क्वेश्चन आता है कि कोस की पावर 4 फाई तो बच गया, उसका क्या करें। अरे उसका क्या करेंगे, ऑब्वियसली चीज है, उसकी आइडेंटिटी बनाएंगे। इसको रफ में बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको तुम ब्रैकेट में शो जरूर कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा यही होता है। और मैंने साइन फाई को टी लेट किया तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया सबको पता चल जाना चाहिए, ताकि हम इधर फाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज अगर मेरा यहाँ पे टी आ रहा है तो पूरे क्वेश्चन में भी टी ही होना चाहिए। सो मेरा इंटीग्रेशन बन गया ये अंडर रूट ऑफ टी 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी, और यहाँ पर मैं अंडर रूट टी को टी की पावर हाफ लिख लूंगा और अंदर अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तब देखो कैसे होगी, पहले आइडेंटिटी खोलेंगे देन ही करना है। सो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0 to 1 टी की पावर हाफ, अंदर आइडेंटिटी थी 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये तो कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है वो लगाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में भी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है स्टूडेंट्स, अभी बस मैं सॉल्व सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। टी की पावर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, टी की पावर हाफ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसी टी की पावर हाफ और प्लस 2 हो जाएगा उससे जब मल्टीप्लाई होगी। तो सबको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल के लॉज लगे हैं यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ डी टी में अलग अलग कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो, वैसे नहीं भी करोगे तब भी इजिली आंसर आ जाएगा, तो रहने दो क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। तो ये कितना बन जाएगा, टी की पावर इसको एलसीएम ले लो 9/2 और इसका एलसीएम ले तो टी की पावर 5/2। सो हमें इसका बस इंटीग्रेशन करना है, वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। अब ध्यान से देखें,
टी की पावर हाफ का सबको पता है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, जिसका 2 ऊपर आ जाएगा। टी की पावर 9/2 का करूंगा तो कितना होगा भाई, टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2, क्योंकि सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, इंटीग्रेशन इज एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -2। टी की पावर 5/2 का करूंगा तो 7/2 अपॉन 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। सो इस चीज की कोई गलती ना करें, और लिमिट हमें ध्यान रखनी है 0 से 1 अभी रहती है। पहले खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं इसमें लोअर लिमिट 0 डालूंगा तो सब 0 बन जाएगा। तो मैंने बताया था कि 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपर लिमिट डाल दो 1। तो मैं हर पूरे के अंदर 1 डाल दूंगा जहां जहां टी आ रहा है। सो 2 इंटू 1 की पावर 3/2/3 प्लस 2/11। देन ये देखो इस टी की जगह भी 1 डालूंगा तो 1 की पावर 11/2। देन -4t, ये माइनस है, सो -4t, टी की जगह मेरे को 1 डालना है अपॉन 7, और -0 लिख दिया ताकि मेरे को अंडरस्टूड हो कि मुझे कंसेप्ट पता है अपर माइनस लोअर, ये मैंने लगाया है। तो आ गया 2/3 प्लस 2/11 -4/7, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो दैट इज 1 ओनली। वी विल टेक द एलसीएम नाउ। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा एलसीएम 33 to 31। एलसीएम सब ले सकते हैं, जैसे सबको एलसीएम सिखाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो तुम 2-2 करके भी ले सकते थे, जैसे ऐसे देख लो। 22 प्लस 3 2 6, 33 माइनस 4/7, ये आ जाएगा 22 प्लस 6 28। ठीक है, अब इसका तुम एलसीएम लोगे तो ये आएगा 231, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट 64 फाइनली। ठीक है, वैसे अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो एलसीएम तो देखो तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे ले रहे हो, इट्स अप टू यू। एलसीएम थोड़ा सिखाऊंगा मैं 12th क्लास में भाई। ठीक है, तो आंसर फाइनली हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हम कर चुके हैं, 7.6 में किया था आई थिंक। इसका क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट थर्ड या लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, सब चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमने किया था बट विदाउट लिमिट्स। ठीक है, सब चेक जरूर कर सकते हैं। 7.6 का क्वेश्चन है ये, हमने जब बाय पार्ट से किया था, अभी भी हम वही लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैं x को tan थीटा लेट करूंगा इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए, cot x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, dx इक्वल टू tan थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। सो ये आ गया। सो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स भी मुझे ध्यान रखना है कि वो चेंज करनी पड़ेगी। x यहाँ पर dx है और मैं थीटा, क्योंकि मैं tan थीटा ले रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज का ध्यान रखेंगे सब। x अगर 0 है तो tan थीटा कितना आएगा, अगर x हमारा 1 है तो क्या आएगा, x 0 है तो tan थीटा क्या आएगा, देखो 0 इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा 0 कब होता है, 0 पे होता है। लेकिन x जब 1 है तो 1 इक्वल टू tan थीटा। अब सबको पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री, मतलब π/4 पे होती है। तो बट अब इसको वैल्यू पता चल गई। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा हम करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन इनवर्स। अब देखो x की जगह में रिप्लेस कर दूंगा tan थीटा, और नीचे भी साथ में sec स्क्वायर dx की जगह ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, बस इसको सॉल्व करने वाला हूँ। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन, ये अंदर आइडेंटिटी बन गई है sin 2 थीटा की, राइट, और ये sec स्क्वायर थीटा रह रहा है। इसका एक और भी मेथड है कि तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2 tan इनवर्स होता है, उससे भी कर सकते हो बाय पार्ट्स लगा के, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स योर विश। तो आंसर आ गया 0 to π/4। देखो ये कटेगा तो बचेगा 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो सबको पता है थीटा और sec स्क्वायर थीटा दो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, वो भी बाय पार्ट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में उसका नाम बाय पार्ट से हम जानते हैं। सो अब देखो अगले, सो i इक्वल्स टू 0 से π/4, 2 बाहर ले लेता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, अंदर बचेगा थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे यहाँ पे बाय पार्ट लगाऊंगा। तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट में लिख देना बाय पार्ट्स या यूजिंग बाय पार्ट, जैसे तुम्हारी इच्छा। ठीक है, 2 होल ब्रैकेट मैंने बड़ी सी बना ली और लिमिट ऊपर लिख लेता हूँ 0 से π/4। अब याद होना चाहिए बाय पार्ट्स का क्या था, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी थीटा। ठीक है, आप कोशिश करना, देखो अभी हमने यहाँ पे लिमिट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया तो लिमिट यहाँ मत लगाओ। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते तो वहां लगाते तो चलो समझ आता है, बिकॉज हमें अंदर इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, जहां इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है तो वहां पर हम इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से π/4
0 से π/4। हमें पता है कि हमें पूरे में ही लगानी है एट द लास्ट, बट हम कोशिश करेंगे जब तक हम इंटीग्रेशन की वैल्यू ना पुट कर दे तब तक हम ऐसा ना करें। अब अगले स्टेप में देखना मैं वही कर दूंगा, क्योंकि मैं अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाला हूं एक तरह से। ये थीटा रहेगा, sec² थीटा का इंटीग्रेशन इज tan थीटा, ठीक है, लिमिट 0 से π/4। देखो पूरे की लिमिट कर दी मैंने। याद रखो ये 2 पूरे के साथ है। कभी कई स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहती है, गलती भी कर देते हैं कि भाई ये 2 खाली इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी हो रहा है। भाई ये होल 2 है, क्योंकि 2 पूरे के साथ था, तो -2, ठीक है, पूरे के साथ रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। और इसका करूंगा sec² थीटा का, तो tan थीटा d थीटा। अभी मैंने इसका सॉल्व नहीं किया, तो इसकी लिमिट मैंने ऐसे ही रखी है। जिसको सॉल्व करूंगा बस उसकी लिमिट मैं पुट करूंगा, बाकियों की नहीं करूंगा। सो ये देखो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू 2, पहले थीटा की जगह मैं π/4 पुट करूंगा, तो π/4 tan π/4, और जब 0 डालूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, -2। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, दैट इज log ऑफ sec थीटा। लिमिट क्या चल रही है हमारी, 0 से π/4, प्लस c नहीं लगाना, याद रखना। सो ये हमारा आ चुका है i इक्वल्स टू 2। देखो tan π/4 सबको पता है 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 माइनस 0, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज π/4 माइनस 2 log ऑफ sec थीटा है। इसको मैंने अभी सेम उतारा है, क्योंकि अभी हमें लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पर 0 से π/4। ये तो बन गया π/2 माइनस 2, इसके अंदर डाल दो log sec π/4। पहले अपर लिमिट डाल रहे हैं, देन लोअर लिमिट डालेंगे 0, जैसे हमने किया था बाय पार्ट्स में। सो आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 2, ये आ जाएगा log ऑफ √2। √2 क्यों आएगा, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, हम इसका उल्टा कर रहे हैं √2, और ये sec 0 cos 0 होता है, और log sec 0 मतलब cos 0, क्योंकि सेम ही होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा, तो इधर log 1 आएगा। सो आंसर आ गया log 2। क्यों भाई मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, सबको पता होना चाहिए। तुम यहाँ पे ऐसे कट करके दिखा सकते हो, ऐसे कि 0 के इक्वल होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये तुम्हारा फाइनली आंसर यहाँ पे आ गया है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज मैंने वो बता ही रखा है कि 2 को ऊपर ले जाओ पावर लेके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन लीव हियर आल्सो, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा आंसर आया π/2 माइनस 2 log √2, तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करना चाहो, जो सिंप्लीफाई और अच्छे से करना चाहे तो √2 को 2 की पावर हाफ लिख सकते हो, ऑब्वियस ही चीज है। अब मैंने बताया था log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, ये फॉर्मूला होता है, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, ये देखो आगे आंसर अल्टीमेट क्या है हमारा, π/2 माइनस ये कट जाएगा log 2। ये हमारा log को सॉल्व करने का तरीका था। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 2 x और x प्लस 2 dx। अब देखो इसके बड़े सारे तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के। एक तो मैं +2 -2 कर लूं, या कोई और तरीका, जैसे मतलब जो हमने किया था, देखो +2 -2 और बाहर रखा मैंने √x + 2। तो इससे क्या होगा, जो ये x + 2 जो बाहर आ रहे हैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो x + 2 √x + 2 -2 √x + 2। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्यों, ये अल्टीमेट x की +2 की पावर 3/2 बनेगा, और ये क्या बनेगा, x + 2 की पावर हाफ, ठीक है। अगर इससे सॉल्व करते हो इससे भी डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, बट और भी मेथड हो सकता है कि तुमने x + 2 को टी लेट कर दिया, बट हम एक बार इसी से करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब किया था क्वेश्चन इसी सेम था, हमने ऐसे ही किया था। तो मैंने +2 -2 किया और √x + 2 ऐसे रखा। 2 क्यों कर रहा हूँ इसको देखते हुए, ठीक है, अभी मैंने लिमिट सेम रहेंगी क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया है। अब देखो अगला स्टेप, x + 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, से पावर 1 है और इधर पावर हाफ है, जो मैं यहाँ पे करके बता चुका हूँ, ये डायरेक्ट हो जाएगा 3/2 -2 √x + 2। रूट नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैंने सीधा हाफ लिखा। अभी इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व नहीं किया, तो साइन ऐसे ही रहेगा। अब अगले स्टेप पे मेरे को इंटीग्रेशन की वैल्यूज डालनी है। देखो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, इट इज x + 2 3/2 + 1, दैट विल बी 5/2 अपॉन 5/2, नीचे से 2 ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली इधर इट विल बी x + 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सबको पता चल जाना चाहिए x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया जो ये होता है। अब यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से 2। आगे देखो ये आ रहा है 2x + 2 की पावर 5/2, एक मिनट नोट कर रहा हूँ लास्ट है, -4x + 2
की पावर 3/2/3 और लिमिट चल रही है हमारी 0 से 2। बस इसे सॉल्व जैसे ही जिसने कर लिया उसका उसी वक्त आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं डालूंगा 2, ठीक है। देखो इधर 0 डालने पे 0 नहीं बनेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, ध्यान से रखिए। पहले 2 डालो, 2 + 2 4, 4 की पावर 5/2, ठीक है, -4। अब 2 डालो, 2 + 2 4, x + 2 ही था ना दोनों केस पे, हाँ बिल्कुल, 4 की पावर 3/2/3। अभी मैंने अपर लिमिट डाली है, अब मैं ऐसी ही लोअर लिमिट डालूंगा लेकिन माइनस, क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है, लोअर 0 है। तो 2/4, x की जगह 0 डालो, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, माइनस ये 4/3 ऐसे रहेगा, x की जगह 0 डालो, 0 + 2 2 की पावर 3/2। इसे सॉल्व करना है ध्यान से। ये देखो ये 2/5 बहुत बहुत डिफिकल्ट जा सकता है, बिकॉज एक्सपोनेंट्स का लॉ लग रहा है, जिसका एक्सपोनेंट 3 होंगे उसका डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए ध्यान से देखें। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इधर भी 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। हर जगह मैं ये करूंगा, इधर भी मैं, इधर तो देखो 2 को लिख ही नहीं सकते कुछ, तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं हमेशा। 2 की पावर 5/2 -4/3 इंटू 2 की पावर 3/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आएगा 2 की, ये 2 से 2 कटेगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 5 -4/3, 2 से 2 कटेगा, एक्सपोनेंट लॉ लगा रहा हूँ, a की पावर n, ये वाला a की पावर m की पावर n हो तो आंसर a mn बन जाता है, सबको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। चलो 2 का क्यूब तो हमें सबको पता ही होता है, बाकी अभी कुछ भी नहीं हमें पता, तो माइनस माइनस बस प्लस करके मैं ऐसे ही उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 5 इंटू 2, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64, 64/5। ऐसे इसको करो, 2 की पावर 3 इज 8, 8 4 जा 32/3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 5/2/5 प्लस 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2। अब इसका हमें एलसीएम लेना होगा अल्टीमेटली, ध्यान से देखना कैसे लेंगे। ये देखो मैं 5 वाले को पहले एक साथ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसी में एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2, ये -32/3 अलग कर लिया। इजी है बहुत, अब तो सबको दिख जाना चाहिए कि ये तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली चीज, हम 12 तक आ गए हैं, हमें 2 की पावर 5/2 सॉल्व ऑब्वियसली नहीं करना आता है। सो हम इसको रूट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। सो मैंने देखा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 की पावर हाफ, 2 की पावर 5 होती है 32, मतलब √32 लिख सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सब समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 की पावर 5 की पावर हाफ अगर मैं लिखता हूँ तो बात तो एक ही है, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32 का रूट, √32 मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन √32 को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ, क्योंकि इसका मतलब वही है √32, तो फैक्टर सबको आते हैं, √32 2 16 जा 2 8 जा, जब ऐसे करोगे तो 4√2 आएगा। आई थिंक ये सबको आता होगा, 9th में तुमने रेशनल नंबर्स किया है तो पता होगा। √32 को मैं लिख लूंगा 4√2 प्लस 4/3, और 2 की पावर 3/2 को तो 2√2 लिखेंगे, बिकॉज ये √8 होगा, ये असली में √8 के इक्वल होगा, ये √32 के इक्वल होगा, -32/3, ठीक है, अपॉन 5 तो है, ठीक है। अब एलसीएम देखो, इसमें हम इतनी जल्दी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रूट वाला तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसलिए स्टेप वाइज चल रहा हूँ। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, -32/3, ठीक है। अब मैं होल अगर एलसीएम लूँ तो मुझे पता है 15 एलसीएम आएगा, तो यार है 64/5 माइनस, एक सेकेंड, 8√2/5 प्लस 8√2/3 माइनस 32/3, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो डायरेक्ट 15 आएगा, 5 10 में 15 3 पे 64 को 13 60, पहले ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो एलसीएम और लंबा जाएगा। ऊपर से कॉमन दिख रहा है सबको 8 ही आ रहा है, राइट। So, ये बचेगा अंदर 8/5 माइनस √2/5 प्लस √2/3, 8 4 जा 32। अब एलसीएम ले लो, नीचे 15, ठीक है, 5 10 में 15 3 पे 3 8 जा 24 माइनस 5 10 में 15 3 पे 3√2, एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल, 3 के टेबल में 15 5 पे तो ये 5√2
3 के टेबल में 15 5 पे, तो 5 4 जा 20, तो आ गया 8 इंटू 24 में से 20 गया 4, ठीक है, इसको करो 5 में से 3 गया 2 अपॉन 15। ऊपर से और भी चीज कॉमन आ रही है, डेफिनेटली दिख रहा है सबको, 2 कॉमन आ रहा है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √2 अपॉन 15, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर चाहो तो ऊपर से एक चीज और कॉमन आ रही है √2, देखो बिल्कुल सिंपल है, डरने की बात नहीं, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी, ठीक है, स्टेप वाइज करते रहोगे थोड़ा लेंथी हो रहा है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इजी है। एक्सपोनेंट्स का लॉ लगा लो, लॉ भी कम ही लगे, इनफैक्ट सिंपल रूट का बात है यहाँ पे, इसको रूट से मतलब आता होगा सॉल्व करना, बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इट इज sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx 0 से π/2, हमें लिमिट दे रखी है, इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता है कि हम cos x को टीलेट कर रहे हैं, तो ऊपर वाली चीज बन सकती है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dt होगा, और हमें ऊपर चाहिए भी तो भाई यही है sin x dx, तो अल्टीमेट हमारा sin x dx के इक्वल आ गया, यहाँ से माइनस को उधर भेज दो तो माइनस gt के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा माइनस gt, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर। लिमिट चेंज होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं x को t में चेंज कर रहा हूं, तो लिमिट तो चेंज होनी ही होनी है। सो x को t में, x हमारा लिमिट 0 से π/2 है, जब x 0 है तो t बताओ कितना आएगा, cos 0 कितना होता है 1, और जब t x मेरा π/2 है तो cos π/2 0, तो लिमिट आ जाएगी 1 से 0, इस चीज का ध्यान रखें। और इसके बाद अगला स्टेप जिसको नहीं आता, इसका मतलब उसने प्रीवियस वीडियो अच्छे से नहीं देखी, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स t का इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वही तो बन रहा है। लिमिट क्या है हमारी 1 से 0, तो पहले 0 डालेंगे देन 1 डालेंगे, खत्म, मैंने बोला ही था इजी क्वेश्चन है। माइनस बाहर है, tan इनवर्स 0 इट इज 0 ओनली, tan इनवर्स 1 इज माइनस π/4, इनवर्स 3 को माइनस माइनस प्लस होकर फाइनल आंसर π/4 हमें दे देगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से 2 इंटीग्रेशन इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो हिंट मिल रही है कि पहले तो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। तो पहले थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म कैसे बनती है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि एक्स स्क्वायर आगे आ सके, माइनस एक्स माइनस को, ये फॉर्म बन गई, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी कोएफिशिएंट खाली 1 होना चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकता कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है। एक्स के साथ जो होता है उसका 1, उसका हाफ करो, 1 का हाफ इज 1/2, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है। हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4, प्लस और माइनस दोनों करना होता है। इससे क्या होता है, पहले 3 ब्रैकेट्स में हमारी क्या लग जाती है, आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी कैसे लगेगी, कौन सी लग रही है, x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 4 4 16 प्लस 1 17/4, एलसीएम लिया है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 dx, ठीक है। बाहर माइनस चल रहा था यार, उसको नहीं भूलना, वही तो मेन चीज है, नहीं तो आंसर उल्टा आ जाएगा। अब माइनस को अंदर पुश कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ √17/2, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो 17/4 ही आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस ऑफ x², फॉर्मूला लगेगा 1/a² माइनस x², ठीक है। सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि 7.4 में हम सीख चुके हैं, 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, इसका फॉर्मूला था, प्लस सी लगाना होता था, बट यहाँ हम लिमिट्स में डील कर रहे हैं तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे अभी फॉर्मूला कैसे लगने वाला है। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, 0 से 2 लिमिट है, तो मैंने बाहर ऐसे लिख लिया, देखो पहले, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। 1/2 इंटू a, खुद सोचो a तो ये होता है, दैट इज √17/2, देन लॉग a कितना है √17/2 प्लस x है मेरा x माइनस हाफ, ऐसे नीचे √17/2, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से देखें, माइनस x माइनस हाफ, क्योंकि हमारा x ही है, राइट। तो देखो ये 2 से 2 कट गया है, तो √17 तो बाहर आ जाएगा, लॉग, यहाँ पे देखो ध्यान से इस चीज को देखेंगे, √7 प्लस 2x माइनस 1 कर दिया एलसीएम लेके अपॉन होल 2,
ऐसे नीचे भी √17 माइनस 2x माइनस 1 कर दूंगा अपॉन होल 2, 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट अभी मेरी चल रही है दैट इज 0 से 2। ध्यान से नेक्स्ट स्टेप 1/√17 log of √17 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन √17 माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करके आएगा 0 से 2। बस हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमारा आ चुका है 1/√7 log of √17 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन √17 माइनस 2x प्लस 1। हमें इसके अंदर लिमिट है हमारी 0 से 2। पहले 2 डालो, √17 प्लस 2 का 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 2 ही डालना है नीचे भी, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस लॉग। आप माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है पहले अपर लिमिट डालनी है एक चीज का, देन माइनस शॉर्ट लोअर लिमिट। तो √17 ये तो टर्म 0 ही हो जाएगी, तो -1 बचेगा ऊपर और नीचे +1 बचेगा, क्योंकि x किसके साथ 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। बस आ गया आंसर, दैट इज 1/√7 log a माइनस log b। सबको पता होना चाहिए दैट इज log a अपॉन b। log a माइनस log b log a अपॉन log b, log a अपॉन b होल b। तो कितना हो जाएगा 1/√17 log √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जूनियर क्लासेस में सब सीखते थे। ये आ गया 1/√17 log ऑफ, अब इसको अंदर अंदर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगले पेज पे करेंगे। 1/√17 log ऑफ √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 इंटू √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे कोई नहीं छोड़ेगा बिकॉज हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है। √17 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 17 प्लस √17 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे नीचे भी कर दो, √17 माइनस 3 √17 प्लस 3। क्या किया सबको पता चलेगी होगा, बस अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो क्या बन जाएगा 17 प्लस 3 20 प्लस 3 प्लस 1 4 √17 और नीचे बन जाएगा 17 प्लस 3 20, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 4 √7 17, ठीक है। अब ऊपर से देखो 4 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 4 कॉमन आ रहा है, तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे दोनों से कॉमन आएगा तो, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया हमारा, log 4 कॉमन आ रहा है देखो, तो बचेगा 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। अभी भी आंसर नहीं आया जी, क्योंकि अभी हमें पता है यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, रूट आ रहा है। अब तुम सोच रहे हो हे भगवान कितने लंबे क्वेश्चंस हैं, बट कैलकुलेशन लंबी है, इंटीग्रेशन तो कब का हो चुका है। 1/√17 log of 5 plus √17 अपॉन 5 माइनस √17। रैशनलाइज क्लास 9 में सीखी ही थी सबने, ठीक है। नीचे जो होता है उससे मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन साइन चेंज करके। सो ऊपर आइडेंटिटी बन गई 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर। नीचे बनती है हमेशा रैशनलाइज में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1/√17 log of, ऊपर आइडेंटिटी बनाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बी सॉरी प्लस 2ab, 2 5 जा 10 √17 अपॉन 5 स्क्वायर जा 25 √17 का 7। बस आंसर आ गया। नीचे तो देखो सबको दिख ही रहा है कि क्या आएगा 8, ऊपर क्या आएगा, इसको प्लस करो 42 प्लस 10 √17। दिस इज माय आंसर। चाहो तो रिड्यूस कर लो, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, ठीक है, नीचे से भी 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा मैं 2 कॉमन क्या क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 2 आएगा तो ये कट जाएगा, ये कहना है। So this is my final answer for this question. Next question is question number 7. We have to find the integration of x square plus 2x plus 5 and limits are from -1 to 1. ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे। इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही होगा, x के साथ जो है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, राइट। या इसमें एक चीज और हो सकती है, वो ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी तुम्हें, कि जो 5 है ना उसको ब्रेक कर लो, ऑटोमेटिकली उससे इजी आंसर अपने आप ही बन जाएगा। वो चीज जो तुम बनाना चाह रहे हो वो यही बनेगा। क्यों बनेगा तुम देख लो यार, नहीं पता तो।
जो मैंने किया था -1 + 5, तो देखो 5 - 1 4 ही देगा। सो तुम डायरेक्ट ब्रेक भी करते हो, सो उससे फायदा बस इतना सा हो रहा है क्योंकि आगे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, अदरवाइज तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आ गया 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरी डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाती है, दैट इज 1/x² + a², राइट। बट ध्यान रखो ये होगा हमारा tan इनवर्स की आइडेंटिटी। क्या होती है tan इनवर्स x + 1/2। 1/x² + a² इज tan इनवर्स x/a, बट मैंने बताया था बाहर भी आता है 1/a। जो पिछले क्वेश्चन में जब बताया था मैंने लास्ट में भी कि नहीं आता, जब जिन क्वेश्चन में नहीं आता 1/a, वहां पर a की वैल्यू 1 होती है, और हम लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट -1 से 1, हाफ, पहले अब मैं 1 डालूंगा, ठीक है, 1 + 1 2/2, देन मैं डालूंगा -1, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया हाफ इंटू tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, दैट इज π/8। आई थिंक इससे इजी भी क्वेश्चन नहीं है, इट्स रियली सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 1/x - 1/2x का स्क्वायर e⁻² 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर 2x को t लेट करूंगा, तो आंसर आएगा x dx, और एक सेकेंड 2 dx, सॉरी 2x को ले लेना, 2 dx = dt, मतलब dx की वैल्यू मेरी रिप्लेस हो जाएगी dt/2 से। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी तुम्हें पता चलेगा, एक फॉर्मूला भी लगेगा जिसका लिमिट भी चेंज होगी, ऑब्वियस ही चीज है। हम क्योंकि x से t में जा रहे हैं, x की लिमिट 1 से 2 है, तो ये डबल हो रहा है, तो 2 से 4 हो जाएगी लिमिट, यहाँ पे पुट करके देख लें सब। ठीक है, x को मैंने क्या लेट कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो पहले, t/2। सो x हो गया मेरा t/2 -1/2, x हो गया मेरा फिर से t/2, तो t/2 मतलब t²/4 इंटू e⁻2x को मैंने t ही लिया है, राइट। कोई इसको ये नहीं 2x का स्क्वायर मत मान लेना, याद रखना। तो ये हो गया मेरा लिमिट 2 से 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/t। ठीक है, कट करूंगा, ये भी 2 ऊपर आएगा, तो 2/t का स्क्वायर बाहर e⁻t dt। आप सब सोच रहे होंगे जो एक्सरसाइज 7.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 16 के आगे ऑनवर्ड्स क्वेश्चन किए थे, उनमें यही ट्रिक होती थी, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, e⁻x fx + f'(x) = e⁻x fx। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है, तो यहां पर क्यों नहीं लगाया। थिंक, सोचना, और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, पहले खुद सोचना एक सेकंड के लिए, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों किया है। क्योंकि यहाँ पर 2x है, मैंने फॉर्मूला x के लिए बना रखा है, ये नहीं कि इधर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस फॉर्मूले की फॉर्म पहले हमें बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो कि अंदर इसका डिफरेंशिएशन भी तो होना चाहिए, अगर एक fx है तो उसके साथ उसका f'(x) होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एज सच नहीं है। सो मैंने इसका फॉर्म बना लिया है, ये आ रहा है 2 से 4 2/t - 2/t का स्क्वायर e⁻t dt। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूँ, वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पहले 2 कॉमन ले लो। तो 2 से 4 1/t - 1/t का स्क्वायर e⁻t × dt। तो यहाँ पर मैंने देखा जो मेरा fx है दैट इज 1/t, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यही आएगा, दैट इज -1/t का स्क्वायर। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया e⁻x × fx + f'(x), इसका अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें करना हो तो हम ये लिखेंगे, जो कि 7.6 में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। सो इंटीग्रेशन आ गया 2 × लिमिट 2 से 4 है, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा इसको e⁻x × fx, मतलब e⁻t × fx, fx इज 1/t। सो ये आ गया 2 × पहले t की जगह 4 डाल दो, माइनस t की जगह 2 डाल दो। So I got the answer 2 × e⁻4/4 - e⁻2/2। एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 आएगा, 2 की टेबल में 4 2 पे आता है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर से 2 कट हो जाएगा ये वाला, ऊपर से एक चीज और कॉमन आ रही है, दैट इज e⁻2, तो अंदर बचेगा ये। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक सेकंड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आना चाहिए था, हाँ ये 2 रह गया ना, देखा, क्योंकि dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं dt से, तो हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 2 आएगा, पहले स्टेप में कट जाना चाहिए था फिर तो। ठीक है, आंसर आ गया e⁻2। ठीक,
और ये 2 आया कैसे, मुझे कैसे पता चला, तुम्हें भी पता चल जाता। अगर यहाँ पर अगर t होता तो तुम्हें जल्दी हिंट मिल जाती, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम जब t लेते तो t की वैल्यू ऊपर जाते पुट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है रिप्लेस करनी होती, तो तुम्हें पता चल जाता 2 मिस है। तो कॉन्स्टेंट्स को मिस ना करें, ध्यान रखें। 9, एक सेकेंड, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 to 1 x minus x cube 1/3 अपॉन x की पावर 4। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, बट ध्यान रखो पावर 1/3 है तो पावर भी साथ में कॉमन ली जाएगी। तो अंदर बचेगा एक्स अपॉन एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स की पावर 4। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा जब हम आगे हम कुछ टी लेट करेंगे। तो ये तो देखो एक्स हो गया, और एक्स अपॉन एक्स 4 क्या दे देगा, एक्स अपॉन एक्स 4 इट विल बी 1 अपॉन एक्स क्यूब, दैट विल बी एक्स की पावर -3, और ये हो गया एक्स की पावर -2, राइट, एंड इट विल बी -1 ये आ चुका है हमारा आई। ठीक है, अब हम किसको लेट करें, अगर मैं अब इसको लेट कर लूँ टी, ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स क्यूब -1 को टी लेट कर लेता हूँ, एक्स क्यूब -2 सॉरी, तो आएगा -2x dx इक्वल्स टू डी टी, एक्स क्यूब -3। यार ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर -2 है, बिकॉज यहाँ पर एक्स की पावर -2 यही लंबी टर्म है, इसी को टी लेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको टी लेट करूंगा तो सातवीं टर्म नहीं बनेगी। सो एक्स की पावर -2 का सबको पता है, -2 आगे जैसे हम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ से एक्स की पावर -3 dx के इतने के इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन -2 के इक्वल आ जाएगा। सो इसको मैं dt अपॉन -2 लिख लूंगा, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगा, ये मैंने टी लेट किया था, टी की पावर, ये टी लेट किया था, टी की पावर हाँ 1 क्या बन चुका है 1/3। इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, देखते हैं। एक्स टी, एक्स क्या है हमारा 1/3 से 1, तो टी क्या होगा, ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा लिमिट को ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ। एक्स हमारा 1/3 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकें। मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, तभी पहले एक्स 1 पे निकाल लेते हैं, सबको पता है 0 आएगी, ठीक है। बट एक्स 1/3 ध्यान से यहाँ पे पुट करें, ये क्या बन जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा, 9 - 1 दैट इज 8। सो लिमिट पे नहीं 8 से 0 लगेगी, इस चीज का सब ध्यान रखेंगे। पुट करके देख लेना रफ में, ये नहीं कि हमें आता आता करके ऑरली मार्क कर, पूरा करके देख लेना। सो हमारा आंसर लिमिट आ चुकी है 8 से 0, और t की पावर 1/3 शायद सबको पता भी होती है, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन इट इज t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। -2 जो था उसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, लिमिट है मेरी 8 से 0, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर चुका हूँ तो लिमिट अप्लाई करूंगा। -12 4/3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 3/4 बन जाएगा। t की पावर 4/3 में लिमिट पहले मैं 0 डालूंगा तो इट विल बी 0 ओनली, फिर 8 डालूंगा तो 8 की पावर 4/3 आएगा। तो ये आ गया मेरा 3/4 2 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ, ये देखो 8 की पावर 4/3 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 से 3 कटेगा, 2 की पावर 4 बचेगा। सबको पता होना चाहिए 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, ब्रैकेट में है, तुम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 16 जा 48, नहीं 8 2 जा 16 कट कर दो तो 3 2 जा 6 इज द आंसर, एंड इट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इट वाज एमसीक्यू बेस्ड ओनली, ठीक है। आई थिंक लास्ट स्टेप सबको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इस 8 की पावर 4/3 को ऐसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 आएगा, दैट इज 16, और 8 2 जा 16 होता है, ऐसे कट किया तो बचा क्या 3 2 जा, तो वो लिख दिया बस मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, उसमें हमें fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x t sin t dt, और हमें वो कह रहा है कि f डैश x निकालना है। या पहले उसने fx हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया है, तो ऑब्वियस ही चीज है कि पहले मुझे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन को, इस वाले को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बाय पार्ट लगा के, इसको u मान लो इसे v मान लो, तो कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ माइनस कोस t होता है, और लिमिट 0 से x जा रही है, माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देखो मैं फिर दोबारा डायरेक्ट लिख दिया, लिमिट क्या चल रही है 0 से x, इस चीज का सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले x डालोगे इसके अंदर, लिमिट्स पहले अपर लिमिट डालेंगे, देन लोअर लिमिट डालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो इस t के अंदर भी डालना है साथ में,
तो ये x इधर से आ जाएगा माइनस एक्स cos x, राइट। एक सेकेंड, ये माइनस माइनस ऐसे ही चल रहा है। अब हाँ आपको देखो इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोस टी, बट यार देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, राइट। और 0 से 1 क्या बचा, कोस टी डी टी। और कोस का अब तुम्हें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी। और लिमिट क्या चल रही है, 0 से 1। सो देखो ये आ गया माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, अब देखो पहले मैं 1 डालूंगा, सॉरी एक्स डालूंगा, एक्स लिमिट एक्स है, पहले मैं एक्स डालूंगा तो साइन एक्स माइनस साइन जीरो तो जीरो होता है, तो खाली यहाँ क्या बच जाएगा, साइन एक्स बचेगा। मतलब मेरा एफ एक्स अभी आया है और ये मेरा आंसर नहीं है, उसने तो मुझे इससे डिफ्रेंसिएशन निकालने को बोला है। और डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो देखो साइन का सबको पता है क्या होता है भाई, cos x होता है, राइट। और इसका मुझे करना पड़ेगा बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर 5 याद होना चाहिए सबको। माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस cos x कट गया, तो देखो आंसर क्या आ गया, x sin x। एंड व्हेन यू विल चेक द ऑप्शन बिकॉज़ इट्स अ एमसीक्यू बेस्ड, तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सो guys, it was all about exercise 7.10. Make sure कि 7.11 की वीडियो जो लेक्चर बनने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उस एक्सरसाइज से आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी इंटीग्रेशन का। सारे जितनी भी तुमने एक्सरसाइज करी सारी की सारी इसमें मिक्स होके आएंगी। तो 7.11 एक्सरसाइज को कोई भी मिस ना करे, उसको जरूर देखे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, जो आगे अभी बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू टू ऑल दैट द असाइनमेंट बुकलेट, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन जो उसके अंदर है ना बोर्ड में आते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट्स, मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं, जो तुम सब बोलते हो स्टूडेंट्स, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो असाइनमेंट क्वेश्चंस। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, हर चैप्टर वाइज के, राइट। असाइनमेंट बुकलेट में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड एमसीक्यूज जो टारगेट है वो 1000+ एमसीक्यूज इसके अंदर हैं, राइट। जिससे तुम सोच सकते हो जो 20 नंबर के, जितने नंबर के इस बार एमसीक्यू आने हैं, जैसे लास्ट टाइम तक 20 के आते थे, राइट। और कितनी अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपकी इस एमसीक्यू से हो सकती है अगर तुमने उसको अच्छे से किए हो तो। उसके लिए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, अच्छे से, मतलब कहते हैं ना पूरे फोकस एंड डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक ही चीज है, ठीक है ना, कि जो असाइनमेंट बुकलेट है प्लस एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। कोई मैं रिफ्रेशर फॉलो नहीं करवाता स्टूडेंट्स को, बिकॉज इट्स ओके, इट इज यूजफुल, बट असाइनमेंट बुकलेट के आगे कुछ भी यूजफुल नहीं है, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ डला हुआ है। कहते हैं ना गोल्ड होता है, राइट। ये एक तरह से गोल्ड है आपके सबके लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच। 7.11 बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, असाइनमेंट बुकलेट भी बहुत जल्द आउट होने वाली है। सो बने रहें, अच्छे से आगे की एक्सरसाइजेस समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच गाइस।